नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। भले ही कोरोना का सितम जारी हो, लेकिन इसी बीच सरकार व शिक्षा विभाग विश्व योग दिवस को ऐतिहासिक बनाने जा रही है। शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में करीब 1100 जगहों पर योग के बड़े स्तर के कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को योग के माध्यम से इम्यूनिटी बढ़ाने का संदेश दिया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग के निदेशक ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे निर्देशों में कहा है कि वे कोरोना काल में भी विश्व योग दिवस को ऐतिहासिक बनाएं। पूरे प्रदेश में शिक्षा विभाग की तरफ से 1100 जगहों पर योग शिविर आयोजित करके लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के प्रति जागरूक करें। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा जिन किसानों ने पहले सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के लिए आवेदन किए हुए हैं, उन्हें 3 HP से लेकर 10 HP तक के सौर ऊर्जा पंप 75% अनुदान पर दिए जाने का निर्णय लिया गया है। झज्जर ADC जगनिवास ने बताया कि यह सिस्टम केवल उन्हीं किसानों को दिए जाएंगे जो किसान सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई, फव्वारा सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हों और अपने खेत में जमीनी पाइप लाइन दबाकर सिंचाई करते हों, तथा जिन्होंने पहले इस सिस्टम को प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन नहीं किया हो। जिन किसानों को पहले अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जा चुके हैं, वे इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। एक किसान को केवल एक ही पंप दिया जाएगा। चयनित किसानों को सौर ऊर्जा पंप कंपनी को वर्क ऑर्डर जारी होने के 4 महीने के भीतर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हरियाणा के सेहत मंत्री अनिल विज ने कहा है कि भारत सरकार ने देश के 24 बड़े शहरों में वैक्सीनेशन को लेकर करवाए गए सर्वे में 49.3% के साथ गुरुग्राम को प्रथम स्थान दिया है। अनिल विज ने बताया कि गुरुग्राम में 12 जून 2021 तक 8,51,154 वैक्सीनेशन की दोनों डोज नागरिकों को लगाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सर्वे में इंदौर 44.9% के साथ दूसरे स्थान पर, कोलकाता 42.7% के साथ तीसरे स्थान पर, चेन्नई 39.2% के साथ चौथे व वडोदरा शहर 38.7% के साथ 5वें स्थान पर रहा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में बंद की गई चेतक एक्सप्रेस एवं जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन दोबारा से 19 जून से चालू की जाएंगी। रेलवे स्टेशन के अधीक्षक मुनीश भार्गव ने बताया कि गाड़ी संख्या 02994 उदयपुर दिल्ली सराय रोहिला तथा 02993 दिल्ली सराय रोहिला उदयपुर यानी चेतक स्पेशल एक्सप्रेस को 19 जून से पुनः चालू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 02065 व 02066 जनशताब्दी स्पेशल को भी 19 जून से पुनः चलाया जा रहा है। जनशताब्दी स्पेशल सप्ताह के 5 दिन यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को संचालित होगी। उम्मीद है अन्य ट्रेनों का संचालन भी शीघ्र ही किया जाएगा, जिससे कि इलाके की जनता को रेल सेवाओं का लाभ मिल सके। उत्तर भारत में गर्मी के लपेटों ने आमजन को परेशान कर दिया है। हाल के दिनों में मानसून दस्तक देता दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर कृषि विभाग की तरफ से कपास उत्पादकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। किसानों को जहां जड़ गलन रोग के प्रति सचेत और सफेद मक्खी की साप्ताहिक निगरानी करने की बात कही गई है, इसके अतिरिक्त किसानों को कपास की सिंचाई को लेकर भी सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है, ताकि उन्हें फसल में किसी प्रकार का नुकसान का सामना न करना पड़े। हरियाणा में मंगलवार से शुरू होने वाले सीरो सर्वे की आधी अधूरी तैयारी को देखते हुए प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बैठक को लेकर इसे टाल दिया है। विज ने साफ कर दिया है कि कोविड महामारी संक्रमण और तीसरी लहर की आशंका जिस तरह से बताई जा रही है, उसको देखते हुए सीरो सर्वे बेहद अहम है। इस तरह की चुनौती के बीच इसे महज औपचारिकता बनाकर नहीं करवाया जा सकता। सीरो सर्वे का काम फिलहाल टाल दिए जाने की सेहत और गृह मंत्री ने मंगलवार की देर शाम को पुष्टि कर दी है। उन्होंने पूछे जाने पर कहा कि अधूरी तैयारी के साथ में यह नहीं कराया जा सकता। अगले सप्ताह तैयारी पूरी होने पर ही देखा जाएगा। पिछले 8 वर्षों से नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे प्रदेश में कार्यरत 4500 के करीब कंप्यूटर टीचर्स और लैब सहायकों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। निदेशक सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से जारी हुए आदेशों के अनुसार अब कंप्यूटर टीचर्स और लैब सहायकों को 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। कंप्यूटर टीचर्स को पहले 15,000 और लैब सहायकों को 9,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जा रहा था, जो अब बढ़ाकर 18,000 और 12,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। हरियाणा में प्री मानसून की दस्तक तो उस समय से 10 दिन पहले ही हो गई थी। वहीं उस समय मौसम वैज्ञानिकों का कहना था कि अगर स्थितियां अनुकूल रही तो मानसून समय पर आ सकती है, लेकिन प्रदेशवासियों को अभी मानसून के लिए इंतजार और करना होगा। हालांकि आज भी प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। हरियाणा पंजाब में समय से पहले दस्तक देने के बाद मानसून कमजोर पड़ गया है। पूर्वी हवाओं के कमजोर पड़ने से हरियाणा पंजाब के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ रहे मानसून में अब 7 से 10 दिन का वक्त लग सकता है। हालांकि इतनी बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से आमजन को कुछ राहत जरूर मिली है। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है और शाम के समय प्रदेश में ठंडी हवाएं चलती रही है। 17 जून को कहीं कहीं हवाओं के साथ बारिश हो सकती है।
हरियाणा में सरकार ने बुढ़ापा और विधवा भत्ता सहित सभी सामाजिक पेंशन व भत्ते में वृद्धि कर दी है। यह वृद्धि अप्रैल माह से प्रभावी होगी। अब राज्य में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन, निःशक्तजन पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बोना भत्ता और किन्नर भत्ता को 2250 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति महीने कर दिया गया है। निराश्रित बच्चों को 1350 रुपए की बजाय 1600 रुपए प्रति महीने और विद्यालय नहीं जाने वाले निःशक्त बच्चों को 1650 रुपए के बदले 1950 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 400 पदों पर नियुक्ति के लिए 2 साल से चल रही भर्ती प्रक्रिया रद्द हो गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने जून 2019 में निकाली भर्ती को वापस लेने की घोषणा की है। दूसरी ओर 20 भर्तियों के लिए परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC ने लंबे समय से लंबित 20 भर्तियों के लिए परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी है। इनमें हरियाणा सिविल सर्विस यानी HCS, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी सहित कई अहम पदों की भर्ती शामिल है। HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच और अलाइड सर्विस की परीक्षा 22 अगस्त को 2 सत्रों में होगी। इसके साथ ही मनोहर लाल सरकार ने भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी है। इसका लाभ सब इंस्पेक्टर की भर्ती में शामिल होने के इच्छुक व अन्य युवाओं को भी देने के लिए नए सिरे से आवेदन मांगे जाएंगे।